पिछले दिनों राज्यसभा में मोदी सरकार द्वारा लाया गया जीएनसीटीडी बिल पास कर दिया गया बहुमत के साथ। इस बिल का मकसद दरअसल ये है कि दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक हकों का हनन करना। दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी गई जो लोकतांत्रिक सरकार है उसकी शक्तियां खत्म करना और उसके ऊपर एक केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया तानाशाह बैठाना। इस तानाशाह को कोई भी लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, लेकिन इसके पास सारे वो अधिकार हैं जो लोकतांत्रिक सरकार के पास भी अब नहीं बचे हैं। तो एक तरह से ये जो बिल है वो बिल दिल्ली के लोगों के खिलाफ है, लेकिन इसे कुछ इस हिसाब से फैलाया गया, प्रोपोगेट किया गया एज इफ द बिल इज़ अगेंस्ट द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ऑफ अरविंद केजरीवाल। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली के लोग सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट थोड़े ही करते हैं। वो कांग्रेस को भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी करते हैं और अन्य लोगों को भी करते हैं। तो बेसिकली आज केजरीवाल हैं, कल कोई और होगा, लेकिन दिल्ली के लोगों के हक नहीं रहेंगे। इस पर जो वोटिंग हुई उस पर काफ़ी बहस हुई और वोटिंग के बाद बहुत सी इस तरह की डिबेट्स देखने में आ रही हैं कि क्या हुआ, किसने क्या किया, किसने समर्थन किया, किसने विरोध किया, आखिर मत गिरा कैसे, बिल पास कैसे हो गया। राज्यसभा में कुल 236 सीटें हैं, 236 सांसद हैं, यानी कि बहुमत का आंकड़ा 119 है। और इसमें सत्ताधारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके कुल मिलाकर 95 एमपीज़ हैं, यानी कि बहुमत के आंकड़े से 24 कम। यानी कि एक संभावना, बड़ी संभावना बनती थी कि यदि सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएं, अपने सांसदों को संसद में मौजूद रखें, इसके विरोध में मतदान करें और इसके अलावा जो सत्ता है, सरकार के जो घटक दल हैं उसमें भी बहुत से ऐसे दल हैं जो लोकतंत्र का समर्थन करना चाहते हैं, जो लोकतांत्रिक शक्तियों के क्षीण होने का समर्थन नहीं करेंगे, उन्हें साथ में ले लेते तो ये आसानी से बिल गिराया जा सकता था। लेकिन इसकी जिम्मेदारी बनती किसकी है? इसकी जिम्मेदारी जाहिर तौर पर संसद में सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस की बनती है। उनके 36 सांसद खुद के हैं, 36 सांसद, ध्यान रखिए। लेकिन संसद में हुआ क्या? जब एक से एक स्पिरिटेड स्पीचेस हुई, बहुत वाहवाही हुई उन सभी सांसदों की, उन पार्टियों की जिन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया, एक से एक दलीलें दी, तकरीरें दी, लोगों ने सीटियां बजाईं, तालियां बजाईं, हम जैसों ने भी ट्वीट करके बियॉन्ड पार्टी लाइन उन्हें मुबारकबाद दी। लोकतंत्र की इस लड़ाई को इतने ओजस्वी तरीके से लड़ने के लिए, इन तथ्यों को इतने पुरजोर तरीके से सामने रखने के लिए। लेकिन आपकी डिबेट पर तो कुछ नहीं चलता है, चलता तो है वोटिंग पर। ये वो डिसिसिव मोमेंट होता है जब चुप बैठा रहने वाला व्यक्ति भी इतिहास पलट सकता है, उसमें अपना योगदान दे सकता है। आपने कुछ नहीं बोला लेकिन आपने विरोध किया, तो यो एक्चुअली दैट गाय हु voted against will be counted, not the guy who just spoke. So what actually happened is that the bill was passed by a majority of 85 votes against merely 45 votes. It means कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के 95 लोगों में से पूर्वों ने वोट नहीं किया। ऑफ कोर्स उनके कुछ घटक हैं, कुछ सहयोगी हैं, कुछ बाहर से समर्थन वाले हैं, उन्होंने भी, सबका मिला के 83 भी नहीं आए। यानी कि एक बहुत बड़ी संभावना बनती थी इस बिल को गिरा देने की, यदि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी समझता। लेकिन इतनी लंबी लंबी ज़ोरदार तकरीरें करने के बाद हमने सुना कि विपक्ष वॉकआउट कर गया, कांग्रेस वॉकआउट कर गई, समाजवादी पार्टी वॉकआउट कर गई, बीजू जनता दल वॉकआउट कर गया। इन सभी ने पुरजोर विरोध किया इस बिल का और उसके बाद वॉकआउट कर गए। यहाँ देखिए आपके भारतीय जनता पार्टी जिसके के 95 सांसद हैं, उसकी 87% अटेंडेंस रही, यानी कि 83 उसके मेंबरान ने ज्वाइन किया ये सेशन।
उसके मुकाबले कांग्रेस, जिसे ज़्यादा सीरियस होना चाहिए था यदि वो वाकई में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र के हनन के विरुद्ध खड़ी है, तो 36 में से मात्र 23 बंदे आए उनके, यानी कि ओनली 64% ऑफ अटेंडेंस। और उसी तरह से आप देखिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, पुरजोर विरोध किया उन्होंने, लेकिन सिर्फ आधे बंदे उनके आए। ठीक है, मानते हैं बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन ये कुछ घंटे की, आधे दिन की बात थी, शायद पूरा दिन आप पकड़ लीजिए। अगर देश में लोकतंत्र बचाना है तो क्या ये कोई खास मुद्दा नहीं है? 12 में से मात्र 6 बंदों ने उनके वोट किया। उसके अलावा आप जैसे बीजेपी के घटक दल की अगर बात करें तो ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, उन्होंने 8 में से सिर्फ 3 लोगों ने अटेंड किया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की शक्ति इसके चलते कम हुई। आपने देखा कि टीआरएस में 7 बंदे में से 5 ने अटेंड किया। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जो कि कांग्रेस का बहुत स्ट्रांग एलाई रहा है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांगली अपने आप को विरोधी पक्ष बताता है, उन्होंने केवल भाई साहब 7 में से 2 ही बंदे भेजे, यानी कि 5 एब्सेंट थे और विरोध करते हैं भाजपा का, लोकतांत्रिक शक्तियों के हनन का विरोध करते हैं। YSRCP again, BJP side player, they only sent 4 people out of 6। अगेन यहाँ पे भाजपा का नंबर कम होता दिख रहा था। राष्ट्रीय जनता दल 5 में से 5 लोगों ने अटेंड किया। समाजवादी पार्टी 5 लोगों में से 5 लोगों ने अटेंड किया, लेकिन ये वॉकआउट कर गए सदन में विरोध करने के बाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा में 1 में से 1 आदमी ने किया। शिवसेना की कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पाई। लेफ्ट पार्टीज़ में 6 लोग बनते हैं, उनमें से कितनों ने अटेंड किया ये कोई क्लैरिटी नहीं मिली। ये जो डेटा है, ये मेरे मित्र अनुपम पाठक हैं, उन्होंने राज्यसभा के अटेंडेंस ऑनलाइन जो थी उसको मैनुअली कोलेट किया और ये प्रेजेंट किया ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो बहुत सारी बेहतरीन स्पीचेस की गई, एक से एक तकरीरें की गई, जनता का दिल जीता गया, स्पीचेस को वायरल किया गया। यहाँ तक कि फॉर एग्जांपल कांग्रेस का व्यक्ति स्पीच दे रहा है और लोग लहालोट होकर आम आदमी पार्टी वाले भी उसको शेयर कर रहे हैं, शायद हम भी शेयर कर रहे थे, और ये शेयर करके हमने अपने दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ा ली। और जब मौका आया तो हज़रत उन्होंने वोट ही नहीं किया, वो बाहर निकल गए। और उसके बाद जब बहस हो रही है तो कांग्रेस पार्टी के समर्थक, इन पार्टियों के समर्थक क्या आपको दलील दे रहे हैं? दलील दे रहे हैं कि बिल तो पहले ही गिर जाना था, हमें पता था, वोट करके क्या फ़ायदा, वोट करने में घिस जाते 10 मिनट और बैठते, घिस जाते। पता नहीं आपको कैसे पता था कि गिरने वाला है? क्या आपने सभी पार्टियों को साथ में लिया? क्या आपने अपने बंदे पूरे सदन में बुलाए? क्या अगर कांग्रेस की सरकार होती दिल्ली में तो वो इसी प्रकार से करते? क्या वो एक भी सांसद की गैर मौजूदगी मंजूर करते, झेलते, वो बर्दाश्त करते? लेकिन नहीं, दिल्ली का मामला है, दिल्ली में कौन बैठा है सबको पता है, उससे किसको दिक्कत है वो सबको पता है। इसी प्रकार से कांग्रेस ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का जो है विरोध किया था। एक से एक स्पिरिटेड स्पीचेस राज्यसभा में आपको मिलेंगी, लेकिन जब वोट की बात आई थी तो उन्होंने इसका समर्थन कर दिया था। तो दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड, विच इज वॉट एक्चुअली ironically Congress supporters blame Aam Aadmi Party of doing, whereas Aam Aadmi Party has been saying what it has been saying and doing what it has been saying. So that's the real difference. Now you need to understand where Congress party stands. It's not about only Congress, but yes, being the leading party in opposition, it is about Congress.